8। जानलेवा पोस्ता क्षेत्र। यात्रियों का हमारा छोटा सा दल अगली सुबह तरोताजा और आशा से भरा हुआ जागा, और डोरोथी ने नदी के किनारे के पेड़ों से आलू और बेर खाकर राजकुमारी की तरह नाश्ता किया। उनके पीछे वह अंधेरा जंगल था जिससे वे सुरक्षित निकल आए थे। यद्यपि उन्हें अनेक बार निराशा का सामना करना पड़ा था, किंतु उनके सामने एक सुंदर, धूप वाला देश था जो उन्हें एमरल्ड सिटी की ओर बुला रहा था। ये तो तय था कि चौड़ी नदी ने अब उन्हें इस खूबसूरत जमीन से अलग कर दिया था, लेकिन बेड़ा लगभग तैयार हो चुका था और टिन वुडमैन ने कुछ और लकड़ियां काटकर उन्हें लकड़ी के पिनों से बांध दिया था और वे चलने के लिए तैयार थे। डोरोथी बेड़ा के बीच में बैठ गई और टोटो को अपनी बाहों में थाम लिया। जब काया शेर ने बेड़ा पर कदम रखा तो वह बुरी तरह से झुक गया, क्योंकि वह बड़ा और भारी था, लेकिन बिजुका और टिन वुडमैन उसे संभालने के लिए दूसरे छोर पर खड़े थे और उनके हाथों में लंबे डंडे थे जिससे वे बेड़ा पानी में धकेल सकें। पहले तो वे काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वे नदी के मध्य में पहुंचे तो तेज धारा ने नाव को नीचे की ओर बहा दिया, पीली ईंटों की सड़क से दूर और पानी इतना गहरा हो गया कि लंबे डंडे तल को छू नहीं पा रहे थे। ये बुरी बात है, टिन वुडमैन ने कहा, क्योंकि अगर हम उस भूमि पर नहीं पहुंच सके तो हमें पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल के देश में ले जाया जाएगा और वह हमें मोहित कर लेगी और अपना गुलाम बना लेगी। और फिर मुझे कोई दिमाग नहीं मिलेगा, बिजुका बोला। और मुझे कोई साहस नहीं मिलेगा, काया शेर ने कहा। और मुझे कोई दिल नहीं मिलेगा, टिन वुडमैन ने कहा। और मुझे कभी भी कैंसास वापस नहीं जाना चाहिए, डोरोथी ने कहा। अगर हम पहुंच सके तो हमें निश्चित रूप से एमरल्ड सिटी पहुंचना होगा, बिजुका बोलता रहा, और उसने अपनी लंबी छड़ी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह नदी के तल पर कीचड़ में फंस गई, और इससे पहले कि वह उसे फिर से खींच पाता या छोड़ पाता, बेड़ा बह गया और बेचारा बिजुका नदी के बीच में छड़ी से चिपका रह गया। अलविदा, उसने उनके पीछे से पुकारा और उन्हें उसे छोड़कर जाने का बहुत दुख हुआ। वास्तव में टिन वुडमैन रोने लगा, लेकिन सौभाग्य से उसे याद आया कि वह जंग खा सकता है, और इसलिए उसने डोरोथी के एप्रन पर अपने आंसू पोंछे। बेशक ये बिजुका के लिए बुरी बात थी। मैं अब उस समय से भी बदतर स्थिति में हूँ जब मैं पहली बार डोरोथी से मिला था, उसने सोचा। तब मैं मकई के खेत में एक खंभे पर फंसा हुआ था, जहाँ मैं कौवों को डराने का नाटक तो कर सकता था, लेकिन नदी के बीच में खंभे पर फंसे बिजुका का कोई उपयोग नहीं है। मुझे डर है कि मेरे पास कभी दिमाग नहीं बचेगा। आखिरकार नाव धारा के नीचे बह गई और बेचारा बिजुका बहुत पीछे छूट गया। तब शेर ने कहा, हमें बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है कि मैं तैरकर किनारे तक पहुंच सकता हूं और नाव को अपने पीछे खींच सकता हूं, बशर्ते आप मेरी पूंछ के सिरे को मजबूती से पकड़ लें। इसलिए वह पानी में कूद गया और टिन वुडमैन ने उसकी पूंछ को तेजी से पकड़ लिया जब शेर अपनी पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने लगा। ये कठिन काम था, हालांकि वह बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें धारा से बाहर खींच लिया गया, और फिर डोरोथी ने टिन वुडमैन की लंबी छड़ी ली और बेड़ा को किनारे तक धकेलने में मदद की। जब वे अंततः किनारे पर पहुंचे और सुंदर हरी घास पर उतरे तो वे सभी थके हुए थे, और वे ये भी जानते थे कि नदी उन्हें पीली ईंटों की सड़क से बहुत दूर ले गई है जो एमरल्ड सिटी की ओर जाती थी। अब हम क्या करें? टिन वुडमैन ने पूछा, जब शेर घास पर लेट गया ताकि सूरज की रोशनी से वह सूख सके। डोरोथी ने कहा, हमें किसी तरह सड़क पर वापस आना होगा। शेर ने टिप्पणी की, सबसे अच्छी योजना ये होगी कि हम नदी के किनारे किनारे तब तक चलें जब तक कि हम पुनः सड़क पर न आ जाएं। इसलिए जब वे आराम कर चुके तो डोरोथी ने अपनी टोकरी उठाई और वे घास के किनारे से होते हुए वापस उस सड़क पर चले गए जहां से नदी उन्हें ले गई थी। यह एक प्यारा देश था जहां बहुत सारे फूल और फलों के पेड़ थे और धूप उन्हें खुश करने के लिए थी, और अगर उन्हें बेचारे बिजुका के लिए इतना दुख नहीं होता तो वे बहुत खुश हो सकते थे। वे जितनी तेजी से चल सकते थे चल पड़े। डोरोथी केवल एक बार रुकी और एक सुंदर फूल तोड़ लिया, और थोड़ी देर बाद टिन वुडमैन चिल्लाया, देखना। फिर उन सबने नदी की ओर देखा और देखा कि बिजुका पानी के बीच में अपने डंडे पर बैठा हुआ है, बहुत अकेला और उदास लग रहा है। हम उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?
डोरोथी ने पूछा। शेर और लकड़हारे दोनों ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे नहीं जानते थे। इसलिए वे किनारे पर बैठ गए और बिजुका को उत्सुकता से देखते रहे, जब तक कि एक सारस उड़कर नहीं आया, जो उन्हें देखकर पानी के किनारे आराम करने के लिए रुक गया। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सारस ने पूछा। मैं डोरोथी हूँ, लड़की ने उत्तर दिया, और ये मेरे मित्र हैं, टिन वुडमैन और काया शेर, और हम एमरल्ड सिटी जा रहे हैं। ये सड़क नहीं है, सारस ने कहा, और अपनी लंबी गर्दन घुमाकर उस विचित्र समूह की ओर तीखी नज़र से देखा। मुझे मालूम है, डोरोथी ने कहा, लेकिन हमने बिजुका खो दिया है और सोच रहे हैं कि उसे फिर से कैसे प्राप्त करें। वो कहाँ है? सारस ने पूछा। वहाँ नदी के किनारे, लड़की ने उत्तर दिया। यदि वह इतना बड़ा और भारी न होता तो मैं उसे तुम्हारे लिए ले आता, सारस ने टिप्पणी की। वो जरा भी भारी नहीं है, डोरोथी ने उत्सुकता से कहा, क्योंकि उसमें भूसा भरा हुआ है, और यदि आप उसे हमारे पास वापस लाएंगे तो हम आपको सदा सदा के लिए धन्यवाद देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, सारस ने कहा, लेकिन अगर मुझे लगा कि वो उठाने के लिए बहुत भारी है तो मुझे उसे फिर से नदी में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बड़ी चिड़िया हवा में उड़ी और पानी के ऊपर तब तक उड़ी जब तक वो उस जगह पर नहीं पहुंची जहां बिजुका अपनी डंडी पर बैठा था। फिर सारस ने अपने बड़े पंजों से बिजुका का हाथ पकड़ा और उसे हवा में ऊपर उठाकर किनारे पर ले गया, जहां डोरोथी और शेर और टिन वुडमैन और टोटो बैठे थे। जब बिजुका ने अपने आप को फिर से अपने दोस्तों के बीच पाया तो वह इतना खुश हुआ कि उसने उन सभी को गले लगा लिया, यहाँ तक कि शेर और टोटो को भी, और जब वे साथ साथ चल रहे थे तो वह हर कदम पर टोल डे रीडेओ गाता रहा। वो बहुत खुश महसूस कर रहा था। मुझे डर था कि मुझे हमेशा के लिए नदी में ही रहना पड़ेगा, उसने कहा, लेकिन दयालु सारस ने मुझे बचा लिया, और अगर मुझे कभी कोई दिमाग मिला तो मैं सारस को फिर से ढूंढूंगा और बदले में उसके साथ कुछ दयालुता करूंगा। सब ठीक है, सारस ने कहा, जो उनके साथ उड़ रहा था। मैं हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम एमरल्ड सिटी को पा लोगे और ओस तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद, डोरोथी ने उत्तर दिया, और फिर दयालु सारस हवा में उड़ गया और शीघ्र ही नजरों से ओझल हो गया। वे चमकीले रंग के पक्षियों का गाना सुनते हुए और सुंदर फूलों को देखते हुए आगे बढ़े जो अब इतने घने हो गए थे कि जमीन उनसे कालीन की तरह बिछ गई थी। वहाँ बड़े बड़े पीले, सफ़ेद, नीले और बैंगनी फूल थे, साथ ही लाल रंग के खसखस के बड़े बड़े गुच्छे थे, जो इतने चमकीले रंग के थे कि डोरोथी की आंखें लगभग चकाचौंध हो गईं। क्या वे सुंदर नहीं हैं? लड़की ने फूलों की तीखी खुशबू को सूंघते हुए पूछा। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, बिजुका ने उत्तर दिया। जब मेरे पास दिमाग होगा तो शायद मुझे वे ज्यादा पसंद आएंगे। यदि मेरे पास हृदय होता तो मैं उनसे प्रेम करता, टिन वुडमैन ने कहा। मुझे हमेशा से फूल पसंद थे, शेर ने कहा, वे बहुत असहाय और कमजोर लगते हैं। लेकिन जंगल में इनके जितना चमकीला कोई फूल नहीं है। अब उन्हें बड़े बड़े लाल रंग के खसखस के फूल अधिकाधिक संख्या में दिखाई देने लगे, तथा अन्य फूल कम होते गए, और शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को खसखस के एक विशाल मैदान के बीच पाया। अब ये तो सभी जानते हैं कि जब ये फूल एक साथ होते हैं तो इनकी खुशबू इतनी तेज होती है कि जो भी व्यक्ति इसे सूंघता है उसे नींद आ जाती है, और अगर सोने वाला व्यक्ति फूलों की खुशबू से दूर नहीं होता तो वह हमेशा के लिए सो जाता है। लेकिन डोरोथी को यह नहीं पता था, न ही वह हर जगह मौजूद चमकीले लाल फूलों से दूर जा सकती थी, इसलिए कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी हो गईं और उसे लगा कि उसे आराम करने और सोने के लिए बैठ जाना चाहिए। लेकिन टिन वुडमैन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। हमें जल्दी से जल्दी अंधेरा होने से पहले पीली ईंटों वाली सड़क पर वापस जाना चाहिए, उसने कहा, और बिजुका उससे सहमत हो गया। इसलिए वे तब तक चलते रहे जब तक डोरोथी खड़ी नहीं रह सकी। उसकी आंखें खुद के बावजूद बंद हो गईं और वह भूल गई कि वो कहाँ थी और खसखस के बीच गहरी नींद में सो गई। हमें क्या करना चाहिए? टिन वुडमैन ने पूछा। अगर हम उसे यहीं छोड़ देंगे तो वह मर जाएगी, शेर ने कहा। फूलों की खुशबू हम सबको मार रही है।
मैं खुद भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ और कुत्ता पहले ही सो चुका है। ये सच था, टोटो अपनी छोटी मालकिन के बगल में गिर गया था। लेकिन बिजुका और टिन वुडमैन, जो मांस से नहीं बने थे, फूलों की खुशबू से परेशान नहीं थे। तेजी से भागो, बिजुका ने शेर से कहा, और जितनी जल्दी हो सके इस जानलेवा फूलों की क्यारी से बाहर निकल जाओ। हम छोटी लड़की को अपने साथ ले आएंगे, लेकिन अगर तुम सो गए तो तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें उठाकर ले जाना मुश्किल होगा। इसलिए शेर ने खुद को जगाया और जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ा। कुछ ही पल में वह नजरों से ओझल हो गया। बिजुका बोला, चलो अपने हाथों से एक कुर्सी बनाते हैं और उसे ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने टोटो को उठाया और कुत्ते को डोरोथी की गोद में बिठा दिया, और फिर उन्होंने अपने हाथों से कुर्सी बनाई और अपनी बाहों से उसे गोद में लिया और सो रही लड़की को फूलों के बीच से ले गए। वे आगे बढ़ते गए और ऐसा लग रहा था कि उनके चारों ओर फैले घातक फूलों का विशाल कालीन कभी खत्म नहीं होगा। वे नदी के मोड़ पर चले गए और आखिरकार अपने दोस्त शेर के पास पहुंचे, जो खसखस के बीच गहरी नींद में लेटा हुआ था। फूल उस विशाल जानवर के लिए बहुत तेज थे और उसने आखिरकार हार मान ली और खसखस के बिस्तर के अंत से थोड़ी ही दूरी पर गिर गया, जहां उनके सामने सुंदर हरे खेतों में मीठी घास फैली हुई थी। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, टिन वुडमैन ने दुखी होकर कहा, क्योंकि वह उठाने के लिए बहुत भारी है। हमें उसे हमेशा के लिए यहीं सोने के लिए छोड़ देना चाहिए, और शायद वह सपना देखेगा कि उसे आखिरकार साहस मिल गया है। मुझे खेद है, बिजुका बोला, शेर इतने काया व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा साथी था। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। वे सोती हुई लड़की को नदी के किनारे एक सुंदर स्थान पर ले गए, जो अफीम के खेत से काफी दूर था, ताकि वह फूलों के विष को और अधिक सांस के साथ न ले सके, और यहाँ उन्होंने उसे धीरे से नर्म घास पर लिटा दिया और उसके जागने के लिए ताजी हवा का इंतजार करने लगे।